मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में बोधित्सव विचार श्रृंखला ई संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए देवभूमि को योग वेलनेस का सशक्त हब बनाने में सांस्कृतिक संस्थाओं, तीर्थाटन, होम स्टे से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों के शैक्षिक विकास में भी विशेष योगदान देने वाले प्रधानाचार्य हुकुमचंद उनियाल के साथ अन्य विषय के विशेषज्ञों को भी सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को अल्मोड़ा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त विकास देने का कार्य किया। इसी आधार पर वो आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। गंगोलीहाट विधानसभा में 13 करोड़ की लागत से चौकोड़ी उडियारी ग्राम में पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण स्थानीय विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने कहा कि योजना में 6 ग्राम पंचायत, 11 राजस्व ग्राम, 31 तोक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही क्षेत्र के सभी गाँवों को पेयजल योजना से जोड़ा जाएगा। चकोड़ी उडियारी क्षेत्र की सम्मानित जनता की बहुत लंबे पुराने समय से मांग थी पेयजल। यहाँ पे बहुत दिक्कतें थी। बहुत सुंदर जगह चकोड़ी है, पर्यटक स्थल है, देश विदेश से यहाँ पर्यटक आता है। आज उसका लोकार्पण हमने किया और योजना बन चुकी है, चकोड़ी तक पानी पहुँच चुका है। अब हमको गांव-गांव तक पानी पहुँचाना है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम पंचायतों में जो 6 ग्राम पंचायत हैं उनमें टेंडर लग चुके हैं। जनवरी माह से काम शुरू होगा और 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट होते ही हर घर को पर्याप्त मात्रा में जो भी पानी पहुँचेगा बराबर मात्रा में भेजा जाएगा। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी कांडीखाल मंडल की बैठक में जहां एक और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई, वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के ही विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों के कोई कार्य नहीं हुए हैं, ऐसे में वो किस काम पर वोट मांगने के लिए जाएं। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर वरिष्ठ नेता अदर सिंह तोमर और राजेंद्र जुयाल ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया और कहा कि ये समय नाराजगी प्रकट करने का नहीं बल्कि एकजुट होकर काम करने का है। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का एक संचार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब देव कार्यकर्ता होते हैं। अपनी बात को परिवार में कुछ कहते हैं लेकिन उतना जितना कहते हैं वो अपना रोष व्यक्त करके फिर अपने रिचार्ज हो जाते हैं। तो हमारी पार्टी जो है इस समय हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। हमारे प्रत्येक बूथों पर जो है तो कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि हम लोग जो है तो 51% से ज़्यादा मत अपनी पार्टी को डलवाएंगे और यहाँ पर तो हमारे सारे बूथ जो है तो 70-80% पे जाते हैं। और हमारी संगठन की जो संरचना है वो हमारे बूथों में प्रत्येक पन्ना प्रमुख के साथ में पन्ना की टोलियाँ बन गई है। चुनाव के लिए हम लोग एकदम तैयार हो रखे हैं और निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे, ये हमारा विश्वास है। मंडल कांडीखाल संगठन कार्यक्रम और आगामी संगठनात्मक योजना रचना के संबंध में बैठक आहूत थी और इस बैठक में भारी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ नेतागण उपस्थित हुए और संगठन के द्वारा जो है आगामी चुनाव जो हमारे यहाँ पर विधानसभा प्रभारी जी आए थे, हमारे जो इस क्षेत्र के विस्तारक है वो हमारे बीच में थे। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार पूर्व श्री अतर सिंह तोमर जी हम सब लोगों के बीच में थे और हम लोगों को यहाँ पर जो है एक कार्यकर्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो हम लोगों का जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर हमने अपनी बात रखी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी को अगर यहाँ पर जो है अपना कैंडिडेट नामित करती है तो सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है सब मिलजुल कर जो है पूर्व की भांति जो है सब पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनके विरोध में बोला है, ऐसा कोई हमारे कहने का तात्पर्य नहीं था। नहीं, जो नाराजगी है उसको किस रूप में देखते हैं आप? नाराजगी ये था कि अच्छा कभी नाराजगी होती है हमारे जनप्रति, हमारे विधायक है, कभी कुछ काम होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन हमने जो एक आध कुछ ऐसी समस्याएं थी वो रखी है। तो अब बाकी हम विधायक जी से उसमें बातचीत करेंगे कि क्या उसमें ऐसा कारण रहा है कि उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। नैनीताल जिले में कल से आयोजित होने जा रही बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मेलन को लेकर जिला मीडिया प्रबंधक एडवोकेट विजय लक्ष्मी चौहान ने बताया कि जिले में विधानसभा वार महिला मोर्चा के सम्मेलन रखे गए हैं, जिसमें 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें रामनगर, कालाडूंगी और लाल कुआं के बाद हल्द्वानी में आगामी 26 दिसंबर को महिला मोर्चा के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। महिला सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सभी विधानसभाओं में किए जाएंगे और हमारी हल्द्वानी विधानसभा में 26 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। इसमें हमारे केंद्र और राष्ट्र से जो योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई हैं उससे उनको अवगत कराया जाएगा और उसमें हमने सभी लाभार्थी महिलाएं जो हैं उनको निमंत्रण दिया है, उनका हम सम्मान करेंगे और जो महिलाएं इन योजनाओं के बारे में नहीं जानती हैं, इनसे अवगत नहीं है, उनको उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको भव्य रूप दे पाएँ और हम सभी लोग लगे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएँ और धामी जी द्वारा जो योजनाएं हैं उनको जानें और उनका लाभ उठाएं। गुरुवार को क्षेत्र पंचायत जौनपुर थतूर की बीडीसी बैठक ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य के मुद्दे छाए रहे। साथ ही बैठक में लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी के उपस्थित न होने पर सदन के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बैठक में क्षेत्र पंचायत की पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं होने का मामला भी उठाया गया। जी, आज यहाँ पे जौनपुर विकासखंड में बीडीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें बीडीसी से पूर्व मान्य सदस्यगणों द्वारा ये अवगत कराया गया कि कई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। उसके द्वारा रोष व्यक्त किया गया, लेकिन चूँकि मैंने उनको अवगत करा दिया था कि वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि जो आज के डेट में जनपद में निर्वाचन समिति बैठक का आयोजन किया गया है और जनपद अधिकारी विभिन्न प्रकार के रोल निर्वाचन प्रक्रिया में कर रहे हैं, जिस कारण से उनकी उपस्थिति हुई। लेकिन जैसा कि जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने जो द्वितीय स्तर के अधिकारी हैं उनको बीटीसी में भिजवा दें, तो सभी अधिकारी उपस्थित थे। ये अवगत कराने के बाद बीटीसी सुचारू रूप से संपादित हुई है। हमने यहाँ पे आज हमारी बीडीसी थी, तो यहाँ पे पहले तो पीडब्ल्यूडी का उसमें हमने क्वेश्चन किया था और पीडब्ल्यूडी में जब क्वेश्चन करते हैं तो उनका जब कोई भी अधिकारी उनसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका ढंग से जवाब दिया नहीं आता है उनका। और जब हम बोलते हैं कि इसका क्या होगा तो सक्षम अधिकारी ना होने के कारण यहाँ पे हम वो ढंग से उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बीडीसी का फिर हम बहिष्कार करेंगे। ऐसा है कि जो बीडीसी होती हैं तो इसमें मूलभूत समस्याएं ही आती हैं ग्राम पंचायतों की। इसमें ग्राम प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग अपनी समस्याएं रखते हैं। लेकिन विभागों के स्तर से हो क्या रहा है कि इनमें जो है समाधान ही नहीं हो रहा है। कार्रवाई में चीज़ें चढ़ जाती हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग है, कोई सभी विभाग, तो जब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधिगण जो है ग्राम पंचायत में जाके क्या उत्तर देंगे जब आम लोगों का उसमें समाधान नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ और हम लोगों ने भी यही विषय रखा है आज भी कि यदि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी उस विभाग का उस समस्या को समाधान निराकरण के लिए काम नहीं कर रहा है तो उनका सीधे बायकॉट होना चाहिए सदन के अंदर से। मैं प्रधान और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और क्योंकि हमारे लंबे समय से हमारी बीडीसी नहीं हो पाई 6 महीने से, और हमारे जो सक्षम अधिकारी है यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं थे और हमारे सदस्यों ने इसमें बाहरी आकर्षण किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अपने प्रचार प्रसार के लिए पार्टियां न तो किसी के घरों की दीवारों को छोड़ रही हैं और न ही सरकारी संपत्तियों को, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं। प्रत्येक विभाग अपनी संपत्ति से पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई करेगा। इसी के चलते नगर निगम प्रशासन के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सरकारी संपत्तियों पर लगी नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रचार सामग्री को टीम के द्वारा हटाया जा रहा है। पोलों से होर्डिंग पिछले 3 दिन से हटाए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए एक जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के स्तर से निर्देश आए हैं कि जो विभागीय संपत्तियां हैं उस पे से प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के प्रयासों से जो इस तरीके के पोस्टर बैनर हैं वो हटाए जाएंगे, जिसके संबंध में हमें प्रशासन से निर्देश मिले कि हमें भी सहयोग करना है। नगर निगम पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इस तरीके की क्रेन गाड़ियां हैं कि जो कि ऊंचाई पे जाके पोस्टरों को हटा सकती हैं, तो पूरा सहयोग दिया जा रहा है। विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले बगड़ गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद सुराग के आधार पर पुलिस के द्वारा आरोपी को पाबो सतपुली मार्ग से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त भागने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त नोएडा में मजदूरी का काम करता था। 22 तारीख को इसने जो है वहाँ गांव में अपने गांव में ही वो किया था, महिला का मर्डर किया। उसके बाद ये भाग गए थे वहां से जो है, और उसके बाद आज 23 तारीख को इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से क्या क्या मिला है? आरोपी के पास से ज्वेलरी मिली है और नगद पैसे मिले हैं। इससे 90,470 रुपये मिले हैं और ज्वेलरी मिली इसमें जो है। फेरी जो अफवाह थी वो फेरी वालों की एक अफवाह थी, और जो ये इंजाम थे ये उसी गांव का एक युवक बालक है 24 साल का, इसने इस काम को अंजाम दिया है, जिसको हमने जो है 24 घंटे अंदर इसको गिरफ्तार कर दिया है। नरेंद्रनगर के धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालते हुए प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। रैली से पूर्व पालिका मैदान में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उसमें प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर के इकाई का एक दिन का जो आज कैंप है, इसमें हमने मुख्य तौर पे ये मुझे आपने आमंत्रित किया था डॉक्टर संजय सिंह सर ने, जोशी सर ने, तो बच्चों को हमने इस बारे में बात की है, लोगों ने सबने, कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्योंकि अब इस तरह से घुस चुका है कि उससे छुटकारा पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन कैसे हम जो उपयोग किया गया प्लास्टिक है उसको इस तरह से डिस्पोज करें कि वो धरती को, पानी को, हवा को कोई नुकसान न पहुंचा सके या उसको मिनिमाइज कर सकें। राजकीय महाविद्यालय नरेंद्रनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज नरेंद्रनगर में एक गोष्ठी और एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा जागरूक करने का है कि आम जनता जागरूक रहे कि प्लास्टिक का क्या प्रभाव है, हम इसको कैसे मिनिमाइज इसका यूज़ को कर सकते हैं। प्लास्टिक हटाए, जीवन बचाए, धरती को स्वच्छ बनाए, इस पर एक रैली निकाली है और हम ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप से लेकर हम सब प्लास्टिक का यूज़ ना करें। हमारे शरीर हमारे पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है एवं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत बुल्लर के निर्देश पर नरेंद्रनगर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी है, जिसके तहत पुलिस ने उत्तरकाशी से ऋषिकेश जा रही बोलेरो से चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को 2 किलो 38 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चरस की कीमत 2,10,000 से अधिक की है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमारे नवनियुक्त एसएसपी महोदय के निर्देशन में टिहरी पुलिस लगातार मादक पदार्थ और नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी क्रम में नरेंद्रनगर पुलिस के द्वारा बेमर के पास आगरा खाल और जाजल के बीच में बेमर पे जो है चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी में इनको सामने से एक बोलेरो गाड़ी जो टैक्सी नंबर की थी वो आती हुई दिखाई, जिसमें कि दो व्यक्ति बैठे हुए थे। तो इन्होंने रोका तो वो लोग जो है एकदम से गाड़ी को मोड़ने लगे और सकपका गए। तो इनके द्वारा जब गाड़ी को रोका गया और उनको जो है दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई, तो इनके पास से अवैध चरस लगभग 2 किलो, जिसकी जो बाजारी कीमत है 2,10,000 रुपये है। ये दोनों उत्तरकाशी के रहने वाले हैं।